हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स का बेसिक कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, सेट क्या होता है? आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट सिंगर। क्या ये एक सेट होगा? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? बेस्ट वर्ड का यूज किया हुआ है। हर किसी के लिए कोई ना कोई बेस्ट होता है। जैसे सपोज करो, आपको सोनू निगम अच्छा लगता है और मुझको अलका याग्निक अच्छी लगती है, तो हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है। इसलिए ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड से हमारा नज़रिया क्या है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो सबकी नज़रिए से एक हो, एक पूरा पोर्शन जब से बना होता है। तो ये बेस्ट, हर किसी का बेस्ट अलग अलग होता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। सेकंड एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगर्स हुज सिंग्स अबाउट 200 सॉन्ग्स। क्या ये एक सेट होगा? ऐसे सिंगर जिन्होंने 200 से ऊपर गाने गाए हैं, कि वो एक सेट होगा? यस, ये एक सेट होगा। क्यों? ये एक वेल डिफाइंड है। इसमें क्या दिया हुआ है? अबाउ 200 सॉन्ग्स। इससे क्या होता है? जैसे हमारे पुराने सिंगर थे, लता मंगेशकर जी थे, मोहम्मद रफ़ी जी थे, कुमार सानू था, उदित नारायण जी है। उन्होंने, अगर आप नेट में देखोगे, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड होएगी जिन्होंने 200 से ऊपर गाने गाए हैं। चाहे वो 5 सिंगर हो, चाहे वो 6 सिंगर हो, चाहे वो 10 सिंगर हो। आप भी उतना ही देखोगे, मैं भी उतना ही देख पाऊँगा, या और कोई पर्सन होगा वो भी उतना ही देख पाएगा। सबका नज़रिया का होगा उस टाइम पे, वहाँ पे सेम होगा। तो ये एक सेट होगा। इसको बोलेंगे हम यस, ये एक वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या आ गया? फिर बेस्ट वर्ड का यूज हुआ है। क्या ये एक वेल डिफाइंड होगा? नहीं होगा। आपके लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। जैसे इंडियन टीम में किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं, किसी को युवराज सिंह अच्छे लगते हैं, और किसी को विराट कोहली अच्छे लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है? सबका नज़रिया, जो ये मैंने आपको बताया वो इंडियन टीम के अकॉर्डिंग बताया। बात यहाँ हो रही है वर्ल्ड की। तो मेरे नज़रिए में महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडियन क्रिकेटर है, मुझे महेंद्र सिंह धोनी अच्छा लगता है। क्या पता आपको रिकी पॉन्टिंग अच्छा लगता हो, किसी और को ब्रेन लारा अच्छा लगता हो, आपके किसी फ्रेंड को। तो ये क्या हो गया? सबके बेस्ट अलग अलग हो गए। तो ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल बैट्समैन हुज स्कोर अबाउ 10,000। क्या ये एक सेट होगा? ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। आपने देखा होगा, स्क्रीन शॉट पर आता है जब क्रिकेट मैच देखते हो, कि वहाँ पे जिसके 10,000 से ऊपर स्कोर होता है, तो वो सारे जितनों भी 10,000 बनाए होते हैं, उनका नेम स्क्रीन पर आ जाता है। तो जो आप देख रहे हो वो मैं देख रहा हूँ, और वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो ये एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रन रेट की लिमिटेशन दी हुई है 10,000। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ आ गया है मोस्ट डेंजर एनिमल्स। मोस्ट डेंजर से क्या मोस्ट डेंजर वेल डिफाइंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी को शेर से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी के लिए मोस्ट डेंजर कॉकरोच भी हो सकता है। इसलिए ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नो।
ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, कलेक्शन ऑफ ऑल टफ क्वेश्चन इन योर बुक। क्या ये सेट होगा? आपकी बुक में जो टफ क्वेश्चन है, किसी के लिए कुछ और टफ हो सकता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है, मुझको इजी लगती है। आपको इंटीग्रेशन टफ लगता है, मुझको इजी लगता है। तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर होगा जो एक दूसरे को डिफरेंट, किसी को इजी लगता होगा, किसी को टफ लगता होगा। ये भी सेट नहीं होगा, ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। नो। अब देखते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डी। सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, उसको डिनोटेड बाय ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं और डी से भी कर सकते हैं। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इज पुट इन, एक ये सेट का साइन बना हुआ है, इस सेट के अंदर जितना भी होगा उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे। एंड नो एनी एलिमेंट इज रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा जब सेट के साइन में अंदर लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लिखेंगे लेट सेट इज डिनोटेड बाय, वोवल्स को वी से डिनोट कर लेंगे, और जो एलिमेंट हो गए वोवल, ये इनको बोलेंगे हम एलिमेंट, ए ई आई ओ यू। जो एलिमेंट्स मैंने बताया आपको ए ई आई ओ यू, उसको वी से डिनोट करेंगे, वोवल्स है तो वी से डिनोट कर लेंगे और सेट के साइन के अंदर लिखे जाएंगे। ये हमारा एक सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड डालडा। तो वर्ड, ये वर्ड जो नाम आया डालडा, इसको डब्लू से डिनोट करेंगे, और जब इसको हम सेट के अंदर लिखेंगे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होएगा, लेटर जो होगा कोई रिपीट नहीं होएगा। डी ए एल, क्योंकि डी 2 बारी आ रहा है तो एक बारी ले लेंगे, ए 2 बारी आ रहा है तो एक बारी ले लेंगे, और एल 1 बारी आ रहा है वो सिंगल ही आएगा। बट ऑर्डर में बी चेंज, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने पहले डी ए एल लिया, अब ए एल डी ले सकते हैं, या फिर एल डी ए ले सकते हैं। ये जो होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का साइन। इसी के ऊपर हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। एग्जाम्पल ए, कोई सेट ए दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 4, ये एक सेट दिया हुआ है। इसके सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4। जो 1 है वो क्या बिलोंग्स करता है? सेट ए से करता है, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो बिलोंग्स टू का आएगा। ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 करता है, ये भी बिलोंग्स टू है। पर 5 ये नहीं करता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होगा? इसके ऊपर कट लगा दिया जाएगा। 4 कर रहा है बिलोंग्स टू, 3 कर रहा है बिलोंग्स टू। एनी अदर एग्जाम्पल? ए एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2, सेट के साइन के अंदर एक सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 3 4 5, एलिमेंट ऑफ ए 1 2, ये सेट के साइन में 3 लिखा हुआ है, 4 5, इन्हीं के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए। क्या जो ये 3 है सेट के साइन वाला बिलोंग कर रहा है सेट ए से? बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। और जो ये 3 दिया हुआ है, जो ये सेट में 3 दिया हुआ है, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स है। जो सिंबल है खाली 3 दिया हुआ है, क्या ये सेट ए में है? देखो इसका एलिमेंट है, नहीं है। अगर एलिमेंट कब माना जाएगा? जब सेट के साइन में दिया हुआ है, यहाँ भी सेट के साइन में, यहाँ भी खाली 3 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। यहाँ पे 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे ये खाली 2 है, ये बिलोंग्स। और जो सेट में दिया हुआ है ये नॉट बिलोंग्स, क्योंकि ये सेट के साइन में दिया हुआ है, यहाँ नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। 1 बिलोंग्स कर रहा है।
टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टर्बल मेथड भी कहते हैं हम इसको, और रोस्टर फॉर्म मेथड भी कहते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। यहाँ लिखेंगे हम सेट को सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स सेट में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। आपसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, सेट के साइन में इसको बिल्ड करके लिखेंगे। इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शंस ऑफ ऑल वोवल्स, तो वी से वोवल्स को वी से डिनोट करेंगे, इक्वल टू सेट के साइन में ए ई आई ओ यू, और सेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वी से डिनोट करेंगे, इक्वल टू सेट का साइन बनाएंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसमें सेट के बारे में बताया जाता है, वोवल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ना कि वोवल्स लिखेंगे। एनी अदर एग्जाम्पल? 2 लेस देन एक्स और x लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे साइन लगा होता है इक्वल टू का, तो हम 2 को शामिल करते। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ये, तो हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? ए सेट बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 तक चले गए, क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर है किससे? x से। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐसे लगा होता तो हम 10 को भी शामिल करते। इसका मतलब क्या है कि हम 10 को शामिल नहीं करेंगे, 10 से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं है तो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ए से डिनोट करा, इक्वल टू एक्स एट दैट एक्स इज नेचुरल नंबर 2 लेस देन एक्स और 10 ग्रेटर देन एक्स। अब आते हैं हम काइंड ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे आगे। काइंड ऑफ सेट्स। नंबर 1 फाइनेट सेट। फाइनेट सेट क्या होता है? एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल ए 1 से लेके 100 तक काउंटेबल है, हम इसको सेट में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। क्या आप हरियाणा की पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, काउंटेबल है। सेकंड है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट सेट क्या होता है? एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल ए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते। सपोज करो आपको मैंने नेचुरल नंबर गिनने के लिए 100 तक दी गई, आपने 100 गिने, फिर मैंने और बोल दिया आगे, और गिनोगे 200, फिर 500, फिर 600, फिर 700, 800, ऐसे तो हम बढ़ते ही चले जाएंगे, हम नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते। रियल नंबर, इसी प्रकार हम सेम रियल नंबर को भी काउंट नहीं कर सकते। थर्ड में आता है एम्प्टी सेट और नल सेट। नो एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, और या फिर सेट का खाली सिंबल बना देते हैं। नंबर 4 पे इक्वल सेट। टू सेट A and B are said to be equal sets if they have exactly the same elements and we write A equal B. फॉर एग्जाम्पल जैसे A दिया हुआ है हमें x y z, B क्या दिया हुआ है? z y x। ऑर्डर में भी चेंज है पर एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो
तो वो इक्वल सेट होता है हमारा। फिफ्थ आता है हमारा सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? अ सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ ए सेट्स बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने एक सेट का साइन बनाया, हमने ए से डिनोट करा एक सेट 1 2 3। तो अब इसके सबसेट बनाने हैं हमें, तो कैसे होगा? फाइव जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाइव क्या होता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जो फाइव होता है वो सभी का सबसेट होता है। फिर कोमा डालेंगे, 1 को लिखेंगे सेट के अंदर, फिर 1 2 को लिखेंगे, और 1 2 3 ये अपने आप में भी एक खुद सबसेट होता है। फिर 1 3 लिखेंगे, फिर 2 3 लिखेंगे कोमा, फिर 2 और 3, ये हमारे सबसेट बन गए। नंबर 6 आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखिए ज़रा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट्स, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए और बी सेट के अंदर दिए हुए हमें। अब हम क्या करेंगे? इसके देन 5 सबसेट बना, फिर ए बना, फिर ए बी बना, क्योंकि ये अपने आप में भी सबसेट होता है। ठीक है, आर द सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ अभी। बी भी इसमें क्या होगा? एक सबसेट होगा ये भी, बी भी। 5 ए बी एंड ए बी आर द सबसेट ऑफ ए। सो द पावर सेट ऑफ ए इज गिवन बाय पी। ए से डिनोट करेंगे, और जितने भी हमारे सबसेट है उसको बड़े कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे। 5 कोमा ए कोमा बी और ए बी, ये खुद में भी अपने आप में एक सबसेट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? पावर सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? यूज अ सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ए सेट हमें क्या दिया? 1 2 3। बी सेट हमें 2 5 6, और सी सेट हमें 9 10 दिया हुआ है। तो हम जब यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो हम इसको यू से डिनोट करेंगे। और बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी इन 3 सेट में से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा जब लिखेंगे। 1 2 3 लिख लिया पहला, यहाँ पे 2 रिपीटेड है, नहीं लिखेंगे। 5 6 ले लेंगे, और यहाँ 9 और 10 है तो 9 10 ले लिया, यहाँ से हमने 2 छोड़ दिया था। ये यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा। अब आते हैं 8 पे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? 2 सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ए सेट दिया हुआ है हमें 1 3 5, एंड बी दिया हुआ है 4 7 9। यहाँ देखिए इनके एलिमेंट सेम है क्या? यहाँ पे नहीं है। यहाँ 1 3 5 है, और यहाँ पे 4 7 9 है। क्या हुआ? ये डिसजॉइंट सेट हुआ। अब आता है हमारा 9th, इंटरवल सेट। The various types of intervals which are subset of the set real number of all real number. There are 4 types of interval. जो इंटरवल सेट होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम लिखते हैं a लेस देन x और b ग्रेटर देन x। तो ये क्या होगा? यहाँ पे नीचे देखो, इसके इक्वल टू का साइन नहीं है ये वाला, ना ये वाला।
अगर इक्वल टू का ये साइन होता तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते। अब इसको हम किस में लिखेंगे, दोनों को ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ये साइन हटा दो, ये हमारा ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, लेफ्ट भी और राइट भी। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैंने बताया है ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में आ गया। अब थर्ड में क्या है, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल सेट, मतलब लेफ्ट साइड क्लोज होगी और राइट साइड ओपन होगी। तो ए लेस देन एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन है एक्स से। तो यहाँ से हमारा एक तरफ से क्लोज का साइन आ जाएगा, बी की तरफ से ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल सेट, तो ए जो है लेस देन है पर बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो ए की तरफ से ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बी की तरफ। ये आपका सेट का जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने आपको करा दिया है। ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा।